वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 39 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 39 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। पहले क्वेश्चन नंबर 40 को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। एकदम क्या सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बोलता क्या है, आपका ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। कहने का मतलब है देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म ए एंड बी और प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है आपका 5:3। तो 5 3 कितना हो गया 8, यानी 5/8 और 3/8। ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 2022 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, यानी 31 दिसंबर 2022 को बैलेंस शीट का डेटा क्या था देख लीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 30,000 का, बिल्स पेबल है 30,000 का, और कैपिटल से ए का 1 लाख और बी का 1,20,000। 2,20,000 हो गया, टोटल हो गया 2,80,000। बैलेंस शीट के असेट साइड में देखिए मैशनरी है 1,20,000 का, स्टॉक 80,000, सन्ड्री डेटर 70,000, कैश एट बैंक 7,000 और कैश इन हैंड कितना है आपका 3,000। कितना हो गया 2,80,000। उसके बाद देखिए आपका क्या है, कुछ आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बोलता है क्या, ऑन दी अबव डेट द डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन द फ्लोइंग टर्म्स, यानी इसी डेट को आपका 31 दिसंबर 2022 को आपका सी को क्या किया, एडमिटेड किया गया। ये सब फ्लोइंग कंडीशंस पे क्या क्या कंडीशन है तो समझ लीजिए। ए बी एंड सी न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो विल बी 7:5:4। बात समझे ना, यानी सी के आने के बाद ए बी सी का आपका न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना माना जाएगा 7:5:4। तो 7 5 12 हो गया, 12 4 कितना हो गया 16। तो 7/16, 5/16 और 4/16 ये मेरा क्या हो गया न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। उसके बाद क्या बोलता है, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज ए कैपिटल एंड 48,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहने का मतलब है जो सी है ना वो 1 लाख रुपया कैपिटल के फॉर्म में ला के देगा और 48,000 आपका किस फॉर्म में ला के देगा, आपका गुडविल के फॉर्म में। ठीक है जी। उसके बाद बोलता क्या है आपका क्वेश्चन में कि ए एंड बी विल ड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट इन कैश, यानी जो आपका गुडविल का पैसा ला के दे रहा है ना 48,000, तो 48,000 को पहले ए और बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटेगा और जितना ए बी का आएगा उसका आधा पैसा क्या करेगा विड्रॉवल कर लेगा, हाफ अमाउंट। ठीक है जी। उसके बाद मैशनरी इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 लाख, मैशनरी का वैल्यू 1.5 लाख पे दिखाइए, स्टॉक का वैल्यू 1 लाख पे दिखाइए, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी आपका बैड डेट्स कितना मान के चलिए आप, आपका 10,000 इज टू बी क्रेडिटेड। ठीक है जी। उसके बाद ये बस यही क्वेश्चन था। इसके बाद और भी इन्फॉर्मेशन है। बोलता क्या, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब हम क्या करेंगे बना के आपको दिखा देंगे। आप बस कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट बहुत बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बता चुके हैं। पहला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 10,000, बोलता है ना कि 10,000 डूबने का संभावना है। एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 10,000। उसके बाद मैशनरी का वैल्यू बढ़ गया कितना से 30,000 से, मैशनरी का वैल्यू कितना बोल रहा है 1.5 लाख कर दो, मैशनरी है कितना 1,20,000, तो 1,20,000 और अभी वैल्यू करने के लिए कितना बोलता है 1.5 लाख, तो 30,000 से बढ़ गया। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो भाई मैशनरी अकाउंट 30,000 हो गया जी। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू कितना कर दो 1 लाख, स्टॉक है कितने का 80,000 और करना कितना 1 लाख, तो 20,000 से बढ़ गया। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो भाई स्टॉक अकाउंट 20,000। अब क्या किया फाइनली बैलेंसिंग किया तो आपका क्रेडिट साइड में 50,000, 50,000 में 10,000 माइनस हो गया, तो प्रॉफिट कितना आया 40,000। 40,000 को ओल्ड
पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दिए हैं 5:8 3:8। तो 40,000 को जब बांटे 5:8 3:8 में कितना आया, ए का 25,000 और बी का कितना आया आपका 15,000। अगर इसका भी एंट्री बनाए तो एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बेस कैपिटल। ठीक है जी, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एकदम सिंपल था। अब देखिए यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है ना, तो जब आपके क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देगा तो आप फाइनली चेक कर लीजिएगा कि कितना सेक्रीफाइस किया, या कभी कभी क्या होता है गेन भी कर लेता है, तो चेक कर लीजिएगा। मैंने प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये सब निकालने के लिए बताया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड में न्यू घटाएंगे तो मेरा पता लग जाएगा कि आपका सेक्रीफाइस कितना हुआ। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ए बी का कितना हो गया 5/8 3/8 5/8 3/8। फिर न्यू रेशियो ए बी सी का 7/16 5/16 और 4/16। तो ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो घटा दिए, तो ए सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो हो सके गेन भी कर सकता है। तो देखिए एक बार फिर से बोल देता हूँ, ऐसे मैंने बहुत बार बोला है, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और रिजल्ट प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस मानेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं और आपका रिजल्ट माइनस में आ गया तो सेक्रीफाइस नहीं होता, क्या हो जाता है गेन। ये आपको पता होना चाहिए। तो ए सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो चेक कर लेंगे, तो 5/8 ओल्ड रेशियो 5/8 और 7/16 लेस किया तो फाइनली कितना आया 3/16 प्लस में आया, यानी ए सेक्रीफाइस किया 3/16। फिर बी का देख लीजिए, बी कितना 3/8 ओल्ड रेशियो और न्यू कितना 5/16, तो फाइनली कितना आया 1/16। ये सब कैलकुलेशन जानते होंगे, बहुत बार मैंने बताया है। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइनली कितना हो गया 3:1, ऊपर वाला को रखिएगा 3:1, यानी फाइनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया ए बी का 3:1। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातों को समझ गए होंगे। अब हम आपको इसका तुरंत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। एकदम सिंपल है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। और मैंने पहले ही बोला कि कैपिटल को बढ़ाने वाला क्रेडिट साइड में लिखिएगा और कैपिटल को घटाने वाला डेबिट साइड में। और ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स का एक साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, इससे टाइम क्या होगा बचेगा। अगर आप ओल्ड अलग बनाएंगे न्यू पार्टनर्स का अलग बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस है ए का बी का मैंने लिख दिया 1 लाख और 1,20,000। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका सी है, आप सी जो 1 लाख रुपया कैपिटल के फॉर्म में अब 48,000 आपका गुडविल के फॉर्म में ला के दे रहा है, तो आप मान के चलिए कि बैंक के फॉर्म में ला के दे रहा है। किस फॉर्म में, बैंक के फॉर्म में। आप चाहे तो कैश के फॉर्म में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन यू। हम मान के चल रहे हैं कि कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा किस फॉर्म में ला के दे रहा है, आपका बैंक के फॉर्म में। ठीक है, तो बाय लिखा क्या बैंक अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बाय क्या हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, अभी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, ओल्ड पार्टनर में बांटे थे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो एंट्री क्या होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया 25,000 और 15,000। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम का पैसा ला के दिया है नया पार्टनर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जब उसको बांटेंगे तो आपका क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो गया आपका, और उसको जब बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो बाई क्या हो गया मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमने निकाला था ना 3:1, तो 36,000 और 12,000 में क्या किया बांट दिया। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपका हाफ अमाउंट है वो क्या किया विड्रॉवल कर लिया, A and B will draw half the amount of goodwill in cash। तो कैश के फॉर्म में क्या क्या निकाल लिया, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 18,000 और कितना हो गया 6,000। देखिए 36,000 है ना, तो 36,000 का आधा कितना होगा 18,000 और 12,000 का आधा कितना होगा आपका 6,000। ठीक है जी, उसके बाद मैंने क्या किया बैलेंस किया, क्रेडिट साइड में जुड़ा 1,61,000, 1,61,000 में 18,000 क्या हो गया लेस हो गया, तो फाइनली कितना बचा 1,43,000। फिर 1,47,000 में 6,000 लेस हो गया
कितना बचा 1,41,000, फिर 1,00,000 तो आपका CD और इधर लिख दिया क्या बाय बैलेंस BD। अब हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एज ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को ही बोल रहा है 2022। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, इसको समझिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का पहले से 30,000, तो अभी भी कितना लिख दिया मैंने 30,000। बिल्स पेबल कितना है 30,000, तो अभी भी लिख दिया 30,000, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल में किसी तरह का कोई चेंजिंग हुआ नहीं है। उसके बाद कैपिटल्स लिख दिया ABC का 1,43,000, 1,41,000 और 1,00,000, सबको जोड़े कितना आ गया 3,84,000। उसके बाद देख लीजिए मैसनरी, मैसनरी कितना करने के लिए बोल रहा है 1,50,000, तो मैसनरी 1,50,000 कर दिया। स्टॉक कितना बोल रहा था 1,00,000, तो 1,00,000 कर दिया। सन्ड्री डेटर्स कितना था 70,000, 70,000 में 10,000 क्या हो गया मेरा प्रोविजन, 10,000 क्या हो गया प्रोविजन, तो 70 में 10 चला गया, तो फाइनली कितना आ गया 60,000। अब देखिए कैश एट बैंक, बैंक से चल रहे हैं ना, तो बैंक में पैसा कैश पहले कितना है आपका पहले से 7,000, फिर 1,00,000 कैपिटल के फॉर्म में ला के दिया, 48,000 गुडविल के फॉर्म में ला के दिया, तो 7,000, 1,00,000, 48,000 को जोड़ेंगे और उसमें 18,000 और 6,000 जो विड्रॉवल किया गया हाफ अमाउंट गुडविल का, उसको क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1,31,000। ठीक है, कैश इन हैंड जितना था उतना लिख दिए 3,000। अगर आप कैश से चलेंगे एंट्री पास करेंगे तो जो कैश 3,000 है ना, तो 3,000 में आपको जोड़ना पड़ेगा कितना, आपका 1,48,000 जोड़ेंगे, उसके बाद 18,000, 6,000 क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो फाइनली जो आएगा कैश में लिख दीजिएगा, और बैंक जितना था उतना साथ के साथ ही लिखते हैं। तो कैश से चलते तो कैश में बढ़ता घटता, बैंक से किया तो बैंक में बढ़ा घटा है, तो दोनों साइड जब जोड़े तो कितना आ गया 4,44,000, उधर भी मेरा कितना आ गया 4,44,000। तो इस तरह से जो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म है ये बन के क्या हो गया मेरा तैयार। तो पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, इसको क्या करेंगे खत्म करेंगे, फिर इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।